दोस्तों मोटोरोला बेस्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस पर नए नए फ़ोन्स को लॉन्च कर रहा है और उसी तरह से एक और नया फ़ोन लॉन्च होने वाला है मोटोरोला H50 Neo। और मोटोरोला का ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस पर लॉन्च होने वाली है, जहां पर आपको बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस और उसके साथ साथ फीचर्स एंड बहुत कुछ देखने को मिलेंगी। अगर आप भी एक नया फ़ोन लेने का सोच रहे हो देन इस फ़ोन को ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करना, बिकॉज ये जो फ़ोन है ना भाई आज ही की डेट पर लॉन्च हुई है 16 सितंबर को। और इस प्राइस पॉइंट पर जो लॉन्च हुई है ना भाई बहुत ही मस्त स्पेसिफिकेशंस फीचर्स आपको प्रोवाइड करती है, जो हर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है एंड काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस कमाल की वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बैक लुक एंड डिज़ाइन के बारे में। तो पीछे में आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड यूनिक लुक देखने को मिलेगा। मोटोरोला के जितने भी 50 सीरीज़ के फ़ोन्स हैं ना भाई यहाँ पर सिमिलर यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप भी देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर जो डिज़ाइन है ना वेगन लेदर की तरह देखने को मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और ये जो मोटोरोला है ना इस फ़ोन को अपने टोटल 4 कलर्स में लॉन्च करने वाली है, जिसको आप अपने पसंद के हिसाब से अपने मूड के हिसाब से एक बेस्ट कलर को पिक कर सकते हो। देखो ये जो फ़ोन है ना भाई ऊपर से काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में तो इसमें आपको 6.4 इंचज़ का FHD प्लस POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना वो टॉप लेवल की होने वाली है। बिकॉज आप अगर इसके बेजल्स एंड चिन के ऊपर फोकस करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा पतला है और इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और इस फ़ोन में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट है, जहाँ पर आप स्मूथली अपने इस फ़ोन को यूज़ कर पाओगे। और उसके साथ साथ इसमें आपको 3000 नीट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसको आप आउटडोर में काफ़ी आराम से यूज़ कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और उसके साथ साथ इस फ़ोन के फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपका फ़ोन थोड़ा सा अगर हाथ से फिसल कर गिर भी जाए ना तो ज़रा भी चोट देखने को नहीं मिलेगा। और प्राइसिंग के हिसाब से ना इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है ना काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस टॉप लेवल की होने वाली POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। भाई मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सही लगा, आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट इस फ़ोन में मुझे एक चीज़ थोड़ी सी कमी लगी, इसकी बैटरी। इसमें आपको 4310 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में आपको 68 वाट का टर्बो चार्जर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो इस प्राइस के हिसाब से ना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और दोस्तों मोटोरोला के इस फ़ोन में मोटोरोला H50 Neo में भाई बहुत सारे नए नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे हमें गूगल पिक्सल के नए नए फ़ोन्स में जो फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, एंड्रॉइड 15 के नए नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं ना, वो सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एयर जेस्टर वाली फीचर या फिर एयर कंट्रोल वाली फीचर्स एंड और भी बहुत सारी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपका जो एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है ना वो टॉप लेवल की होने वाली है। और अगर हम बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में तो इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 7300 चिपसेट वाले प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर इसका जो AnTuTu स्कोर है ना भाई 6 से 7 लाख देखने को मिल जाता है। और अगर हम गेमिंग के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा डिसेंट तरीके से आप गेमिंग वगैरह कर पाओगे, चाहे वो BGMI हो, फ्री फायर हो या फिर जेंशिंग इम्पैक्ट हो या कॉल ऑफ ड्यूटी हो। जो भी गेम्स आप आराम से यहाँ पर खेलना चाहते हो ना वो आराम से आप खेल पाओगे। और ये जो फ़ोन है ना इसका बेस वेरिएंट आपको 82256 GB का देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको कोई भी एक्सपेंडेबल स्टोरेज देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 8 GB का रैम और यहाँ 256 GB का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिल जाता है। और इस फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड वर्जन 14 देखने को मिल जाता है और 4 साल के मेजर अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा सही है। ओके अब हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कैमरा के बारे में, जो सभी लोगों का सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है उसकी कैमरा। जो भी फ़ोन नए नए लॉन्च होती हैं और जो भी नए नए फ़ोन्स को लेना चाहते हैं ना भाई वो सबसे पहले तो अपने फ़ोन के कैमरा को चेकआउट करते हैं कि कैमरा कैसा है, कैमरा सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं है। तो इस फ़ोन में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है पीछे में। पहला यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है, दूसरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है और जो तीसरा है ना वो यहाँ पर से 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको 3x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप फोटोज़ वगैरह काफ़ी क्लियर और HD क्वालिटी में कैप्चर कर पाओगे। और प्राइमरी जो सेंसर है ना भाई काफ़ी अच्छा डिसेंट तरीके से आप फोटोग्राफी कर पाओगे, काफ़ी नेक्स्ट लेवल तक आपकी फोटोग्राफी होने वाली है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के फोटोज़ यहाँ पर से कैप्चर कर पाओगे। और अगर हम बात करें बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग का तो यहाँ पर 4K 30 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। और फ्रंट की अगर हम बात करें ना तो इस फोन में आपको 32
मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर देखने को मिल जाता है, जहां पर आप डिसेंट तरीके से एक अच्छे क्वालिटी के फोटोज वगैरह कैप्चर कर पाओगे। यहाँ पर से अभी आपको 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा सही है। जो व्लॉग वगैरह बनाते हैं ना, उन लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर जो वीडियो की क्वालिटी है ना, वो भी टॉप नॉच होने वाली है। ओके, आज के इस वीडियो में मैंने इस फ़ोन के Motorola H50 Neo के बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ें तो जान ली। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो ये आपको अंडर 30,000 के देखने को मिलेगा, और इस फोन को लॉन्च होने से पहले ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो जो भी प्राइसिंग होने वाली है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डेफिनेटली इसे चेकआउट करना अगर ये आपके लिए अफोर्डेबल है तो। बाय द वे, अगर वीडियो जरा भी हेल्पफुल है, वीडियो जरा भी पसंद आई है ना, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको ऐसे क्वालिटी वाली कंटेंट मिलती है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।